आप गुरुजी से कैसे जुड़े? एक दिन मैं सो रहा था, सपने में मैं देख रहा था एक लड़का आया, वाइट कुर्ता डाला हुआ था उसने और ऊपर से बाल नहीं थे उसको। एक उंगल से ऐसे बुला रहा था वो, आजा आजा। मैंने कहा यार मेरे सपने में ये कौन आ गया। फिर मैंने उस फ्रेंड को बताया, भैया मेरे को रातों को सपना आया, एक वाइट कुर्ता डाला हुआ था लड़के ने, तो वो मुझे बुला रहा था। वो बोल रहा था कि वरुण, गुरुजी आए थे तेरे सपने में रात को। बिल्कुल, आप बार-बार गाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले चंद लाइनें हो जाएँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो जो गुरुजी की संगत है, वो गुरुजी को फ़ील कैसे करते हैं? गुरुजी का सत्संग था, तो मुझे बोल रहे थे वो आंटी कि सत्संग में आना है तुझे। बाइक चला रहा हूँ मैं गुरुजी यार जाना आता है, जिम भी जाना है, आपका इधर भी जाना है। जिम गया मैं, फिर मैंने एक्सरसाइज लगाते लगाते ना गुरुजी की एकदम से ना तस्वीर आ गई मेरे सामने कि हाँ यार तू आया नहीं। अपने डम्बल छोड़े, चाबी उठाई मैंने, सीधा मैं गुरुजी के मंदिर में पहुंच गया। गुरुजी कभी शहद वर्षा भी करते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है इसको लेके? नहीं सर, मैंने लाइव देखा है शायद वर्षा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आइए नए पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे, गुरुजी की बात करेंगे। तो गुरुजी की एक प्यारी सी संगत आज हमारे अंदर है, मिस्टर वरुण निर्वाण जी, जो कि स्पेशली लुधियाना से हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं अपने सत्संग शेयर करने, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए गुरुजी के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं वरुण जी का। जय गुरु जी। जय गुरुजी। वरुण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ हमारे स्टूडियो पहुंचे। तो आप गुरुजी से कैसे जुड़े? मैं गुरुजी को जानता नहीं था पहले। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो सिंगिंग करते हैं और गुरुजी के साथ, और जो गुरुजी को मानते हैं वो भी सिंगिंग करते हैं मेरे साथ। वो मुझे बोलते थे गुरुजी है, गुरुजी है, गुरुजी है। मैं को कौन गुरुजी हैं यार। वो गुरुजी हैं, हमें उनका मंदिर बनाया घर पर, तू आ एक बार। मैं कहा नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा यार, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो वो मुझे बहुत बोला कि यार तू आ तो सही एक बार, तू गाता है, अच्छा गाता है, तो आ एक बार। वीरवार को उनको सत्संग होते हैं उनके घर पर। तो मुझे बोल रहा था कि आजा आजा आजा। मैं कहा यार तू मुझे क्यों बुला रहा है गुरुजी के लिए, मैं जाता ही ना मैं मानता हूँ उनको। तो फिर ऐसे ही 2-3 हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्ते हो गए, फिर मुझे कहता है तू आ तो सही यार घर पर मेरे। मैं कहा चलो देख के आते हैं, जाते हैं। तो मैं गया उसके घर पर। तो मैं जिस दिन गया ना घर पर, उनके एक मंदिर बना हुआ था, फोटोआं लगी हुई थी गुरुजी की, जो गुरुजी को मानते हैं। मैं इसके पास क्या यही गुरुजी है हमारे। अच्छा, मैं कहा ये गुरुजी है। उनके घर पे गया तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां पर, सभी गुरुजी को पुकार रहे थे मन से कि कोई भी दिक्कत हो वो गुरुजी को आके यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं भी गया, मैं कहा गुरुजी, अच्छा ये गुरुजी हैं। मैं कहा ठीक है। तो मैं उनके पास गया, ठीक है। मैं उनको थोड़ा थोड़ा, मैं जब भी गया ना उनके घर पर, तो एक मेरा मन लग गया वहां पर। गुरुजी को कोई भी देखता है ना, उसका सारे का मन लग जाता है वहां पर ही। मगर यार तू मुझे इतने महीने से बुला रहा है, तो गुरुजी को आ तू मत्था टेक के जा हमारे घर पर। मैं जब गया ना, सच बता रहा हूँ, मेरा वहां से उठने का मन नहीं किया। और गुरुजी को देखते 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 मेरा उनके साथ ऐसा है जैसे एक रिश्ता जुड़ जाता है। और मैं जब गुरुजी को मानने लग गया ना, हर वीरवार को मुझे फोन करता है मेरा फ्रेंड कि तू आ घर पर, वीरवार को हमारा सत्संग होता है, तू यहाँ भी गाया कर। मैं कहा यार मैं गाऊंगा, चलो मैं गा देता हूँ गुरुजी। तो गुरुजी के लिए गाते गाते मेरी इतना मन के अंदर से जुड़ गया। अब मैं गुरुजी को इतना मानने लग गया हूँ, सच में मेरे मन से मैं बोल रहा हूँ, गुरुजी को बहुत मानता हूँ मैं। जहाँ भी गाता हूँ गुरुजी के लिए, तो वहाँ मुझे इतने फोन आते हैं गुरुजी के लिए गाने के लिए
बहुत फ़ोन आते हैं और गुरुजी को जब गाते 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 मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ आज। मैं गुरुजी के लिए बहुत धन्य हूँ कि गुरुजी ने मुझे बुलाया। तो यहाँ से आपने गुरुजी की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसे आपने बताया। तो आपका एक अटूट रिश्ता गुरुजी से कैसे बना? गुरुजी का ऐसे बना मेरा रिश्ता, एक दिन मैं सो रहा था, तो मेरे को रात को एक लड़का आया। सपने में मैं देख रहा था एक लड़का आया, व्हाइट कुर्ता डाला हुआ था उसने और ऊपर से बाल नहीं थे उसको। वो मुझे एक उंगल से ऐसे बुला रहा था, वो आजा अच्छा। आजा आजा। मैंने कहा यार ये कौन है, मेरे सपने में ये कौन आ गया। उसके लड़के के बाल नहीं थे और व्हाइट कुर्ता डाला हुआ था। तो मैंने देखा यार ये कौन है। जब मैं गया था गुरुजी के पास, वो लड़का मुझे बुला रहा था एक दो हफ्ते से कि आ गुरुजी के पास आ। वो मुझे खींच रहे थे गुरुजी अपने पास। फिर मैंने उठ के देखा, मैं कहा यार ये कौन आ गया मेरे पास। फिर सुबह हुई, फिर मैंने अपने घर को बताया। मैं कहा मम्मी मेरे ना रात को एक लड़का आया था, वो मुझे बुला रहा था। वो कैसा था लड़का? मैं कहा गोरा चिट्टा था लड़का, ठीक है, व्हाइट कुर्ता डाला हुआ था उसने और ऊपर बाल नहीं थे उसके सिर पे, ठीक है। वो मुझे बुला रहा था। फिर मैंने उस फ्रेंड को बताया ये बात। मैं कहा भैया मेरे को रातों को सपना आया, एक व्हाइट कुर्ता डाला हुआ था लड़के ने, तो वो मुझे बुला रहा था। वो बोल रहा था कि वरुण गुरुजी आए थे तेरे सपने में रात को। अच्छा, आपके फ्रेंड ने आपको बोला? हाँ, मुझे बता रहा था कि वरुण तेरे ना गुरुजी आए थे सपने के अंदर, वो तुझे बुला रहे थे, वो खींच रहे थे तुझे कि मेरा विश्वास बना रहे तेरे ऊपर। मैंने देखा यार मुझे क्यों आऊगा सपना यार, वो भी एक लड़के का और वो व्हाइट कुर्ता डाला हुआ और उसके सिर पे बाल भी नहीं थे। कि कोई कोई को सपने आते हैं गुरुजी के, जो जिसको जोड़ता है ना गुरुजी वो ही आते हैं गुरुजी। मगर ठीक है यार कि अब तूने गाना है हमारे लिए, हम गुरुजी के लिए सत्संग करा रहे हैं और तुमने आना है। मगर चल ठीक है मैं आ जाऊंगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे जैसे दिन चलते गए, संडे आ गया, सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, वीरवार को उनका सत्संग था, तो मैं गया वहां पर। तो मैं देखा यार इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग बैठे हैं गुरुजी को मान रहे हैं, गुरुजी के सारे उनका। जब गया मेरे को जल प्रसाद दिया उन्होंने और चाय दी और बिस्कुट दिए उन्होंने मुझे। मैं कहा यार सभी को यही देते हैं क्या? कि हाँ सभी को यही देते हैं, चाहे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो देते हैं। मैं कहा यार यहाँ पर मैं सारे भगवान के मंदिर में मत्था टेका मैंने, वहाँ पैसे भी चढ़ते हैं, सब कुछ चढ़ते हैं। मैंने यहाँ गुरुजी के लिए देखा कुछ भी नहीं देना पड़ता है, बस एक मन की आस श्रद्धा होनी चाहिए। चाहिए। आपकी एक मन की आस होनी चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए गुरुजी के लिए। और गुरुजी के लिए जो भी कोई मांगे ना मन से, वो गुरुजी हमेशा पूरा करते हैं उसका, ठीक है। फिर मेरी आस्था बनती रही, जाता रहा आता रहा। तो फिर वो बोलते हैं कि अब तूने गाना है, तो मैं आपको 2 लाइनें सुनानी चाहूँगा। बिल्कुल, आप बार-बार गाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो चंद लाइनें हो जाएँ। गुरुजी का एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है। तो गुरुजी हमेशा जब भी फ्री होते थे, मैंने भी किसी से पूछा था गुरुजी के लिए कि गुरुजी जो सॉन्ग सुनते थे ना वो है लग जा गले। लग जा गले। हाँ, फेवरेट सॉन्ग है गुरुजी का। कि मैंने गुरुजी का कि हाँ गुरुजी को बहुत पसंद था ये सॉन्ग। मैं आपको 2 लाइनें सुनानी चाहूँगा। लग जा गले, हसी रात में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको से। जब मैंने ये गाना गाया ना, बहुत ही सुंदर गाया। सब गुरुजी की कृपा है।
तो गुरुजी का जब मैंने ये गाया है ना, तो सभी के आंखों में आंसू आ गए हैं, मैं बता नहीं सकता। मैं समझ सकता हूँ तो सिचुएशन। मैं गुरुजी के लिए गाया, मेरे को नहीं पता था गुरुजी को ये पसंद है सॉन्ग। जब मैंने ये सॉन्ग गाया ना गुरुजी के लिए, सबके आंखों में आंसू, और सभी ने यही बोला बहुत अच्छा गाया, आज गुरुजी से मिलके मेरा धन्य होगा। और गुरुजी यही बोलते थे सभी को कि गुरुजी जो भी अच्छा गाए उसको गुरुजी हमेशा सुनते थे। बिल्कुल सही बात। और जिन्हों वहां संगत इतनी बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत नंबर दिए, और गुरुजी कह रहे कि हम सत्संग करेंगे, आपको बुलाएंगे, ठीक है। मैं बहुत आंटियों ने मुझे नंबर भी दिया, और गुरुजी के लिए वो दिलों से कहता हूँ शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बहुत 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 खुश रखा। तो जो गुरुजी की संगत है, प्यारी प्यारी संगत है, वो गुरुजी को फील कैसे करते हैं? तो फील ऐसे करते हैं सर कि एक बारी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जिम जाना था, मुझे गुरुजी का सत्संग था, तो मुझे बोल रहे थे वो आंटी कि सत्संग में आना है तुझे। मैं कहा यार मुझको जिम भी जाना है और सत्संग में जाना है, कैसे करूं कैसे ना करूं। तो मैं जिम गया अपना। जिम जाते जाते मेरे को रास्ते में ही गुरुजी आ रहे हैं। मैं कहा यार गुरुजी के जाना भी है। बाइक चलाते जाते मैं गुरुजी को बाइक चला रहा हूँ। मैं गुरुजी यार जाना आता है, जिम भी जाना है, आपा इधर भी जाना है। मैंने बोला यार पहले जिम जाते हैं। जिम गया मैं, एक्सरसाइज की मैंने। फिर मैंने एक्सरसाइज लगाते लगाते ना गुरुजी की एकदम से ना ऐसे तस्वीर आ गई मेरे सामने कि हाँ यार तू आया नहीं मेरे पास। फिर मैंने एकदम से ना अपने डम्बल छोड़े, बोतल उठाई, चाबी उठाई, मैंने सीधा मैं गुरुजी के मंदिर में पहुंच गया जो सत्संग चल रहा है। मैंने उनको बोला, मेरे फ्रेंड को, आंटी को, मैं कहा आंटी ये हुआ। मैं जिम जा रहा सीगा, तो मेरे को ना जिम लांदे लांदे ना गुरुजी के जिमें एक तस्वीर नहीं होती, गुरुजी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੁਣ। खींच के ले आना। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ सुनना चाहोगे। तो मैंने उनको एक भजन सुनाया है। हमें भी एक बार सुनाइए। हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, हो मैं दर तेरे ते आई हुईया, हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, हो मैं दर तेरे ते आई हुईया, हो मेरे कर्मां वल ना वेख्यो जी, ओ मैं कर्मां तो शर्माई हुईया, जो दर तेरे ते आ जांदा हो असल खजाने पा जांदा, जो दर तेरे ते आ जांदा हो असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं सोच के तो शर्माई हुईया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया। बहुत ग्रेट। शुक्रिया सर। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी आपका पूरा परिवार गुरुजी की संगत है? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर के कोई नहीं मानते हैं। कोई नहीं मानता? नहीं, कोई भी नहीं मानता मेरे घर का। बस मैं अकेला ही मानता हूँ गुरुजी को। उनके सत्संग में जाता हूँ,
ठीक है, मुझे इतना विश्वास है गुरुजी के ऊपर कि एक दिन वो भी, मेरे मम्मी पापा भी मानने लग जाएंगे, मेरे घर के सारे लोग मानने लग जाएंगे गुरुजी पूरी को। फैमिली में आप पहले हो जो गुरुजी पे विश्वास करते हो, गुरुजी की संगत। हाँ जी, मैं ही अकेला हूँ, मैं ही जाता हूँ गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी ने, जब से मैं गुरुजी को मानने लग गया हूँ ना, मेरे सारे छोटे छोटे काम वो पूरे हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है पूरे होते को। क्योंकि क्या मैं गाता हूँ ना, तो मुझे हर संगत मुझे फोन करती है कि गाने के लिए, कि भैया आप आओ गुरुजी के लिए 2 लाइनें गाओ आप हमारे बीच के अंदर। क्योंकि गुरुजी से मैंने बोला, मैं गुरुजी कोई चीज पे पहुंचा दे मुझे वो गाते हुए, मुझे मुझे गाने का बहुत शौक है गुरुजी, मैं गाना चाहता हूँ आपके लिए। गुरुजी ने मैंने जगराते भी किए थे 2 दिन, कि मेरा विश्वास बढ़ने लग गया गुरुजी के लिए भी। फिर मैंने पापा को दिखाई रीलें अपनी, मैं कहा पापा ये देखो, गुरुजी को जाते जाते मुझे ये काम मिलने लग गया अब थोड़ा थोड़ा सा, कि हाँ दिख रहा है ये है गुरुजी, कौन है कौन नहीं है। मैंने एक दिन बोला, मैं कहा पापा बैठो यहाँ पर घर के सारे, तो मैंने अपना टीवी चलाया, मैंने यूट्यूब से गुरुजी कौन है कौन नहीं है, तो गुरुजी की सारी गूगल पे बता दिया उन्होंने, यूट्यूब पे मैंने गुरुजी का मंदिर बताया, छतरपुर उनका बड़ा मंदिर है, डुगरी वो रहते थे, उन्होंने सारे बताया। फिर मेरे पापा थोड़े थोड़े उनका विश्वास थोड़ा बनने लग गया गुरुजी के लिए। वो कह रहे हाँ यार है, इतनी संगत आ रही है गुरुजी के लिए, कुछ ना कुछ तो होगा गुरुजी के पास, इतनी संगत आ रही है, इतनी इतनी बढ़िया गाड़ियां लेके, मैं देखो ये देखो कितने लोग मानने लग गए हैं गुरुजी को, जो टीवी में हर कोई बता देता है टीवी के अंदर। तो मैंने लगाया यूट्यूब, मैंने देखो ये गुरुजी है, वो उन्होंने कहानी बताई गुरुजी के लिए, गुरुजी ये 7 जुलाई का उनका बर्थडे था, ये है वो है। तो गुरुजी को फिर कहते हैं हाँ यार गुरुजी है। मैंने भी 3-4 लोगों से पूछा था कि मैं जिसके घर 3-4 मेरे रिश्तेदार के घर गया था हमारे, तो गुरुजी की फोटो लगी हुई थी उनके पास घर पे, तो मैंने उनको बोला कि ये है कौन गुरुजी, कि गुरुजी के कितने साल हो गए आपको मानते को गुरुजी को, कि हमें तो 5, 6, 7, 8 साल हो गए मुझे मानते को। तो क्या फायदा हुआ इनसे, क्या मैं हम बता नहीं सकते क्या फायदा हुआ है, कि हमारी बेटे की शादी नहीं हो रही थी, हमने मानना शुरू किया इनको, तो हमारी 5-6 महीने में बेटे की शादी हो गई, मतलब रुकावटें दूर कर दी हाँ गुरुजी ने। उनके घर पे, हाँ। जो 5 साल से गुरुजी को मान रहे हैं। तो मेरा पापा का विश्वास थोड़ा थोड़ा बनने लग गया गुरुजी के लिए। तो उनके बोझा कि यार तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा काम सेट हो गया, और तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है, इनकी बेटी की शादी भी नहीं हो रही थी उनकी। तो वो घर पे पूछ के आए उनके कि हाँ तुम्हारी बेटी की भी शादी है, मंगनी हो गई है, अच्छा कारोबार हो गया, कि हाँ। फिर मेरे पापा मेरी मम्मी को बता रहे थे कि मैं उनके घर पे गया था, उन पे 4 है ना फोटो लगी हुई उनकी, उनके गुरुजी की, तो गुरुजी को मानते यार, हमारा बेटा मानता है, हम वो जब भी गुरुजी की बात करता है तो हम उनकी बात सुनते नहीं है, तो गुरुजी के है ये है वो है। तो उनका थोड़ा थोड़ा विश्वास बनना शुरू हो गया, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि एक दिन 4-5 महीने में आप मेरे दरबार पे आएंगे, मेरे घर के। मैं कहा गुरुजी बुलाओ इनको भी, और इनको भी, आपके इतनी संगत आती है, मेरे घर को भी बुलाओ कभी, डुगरी के पास, डुगरी आप रहते हो वहां भी आपके मत्था टेकने आएंगे हम। तो मेरे पापा बोल रहे थे कि हाँ हम चलेंगे एक बार, ठीक है। फिर मेरे पापा मेहंदीपुर बालाजी को भी मानते हैं, सालासर को भी मानते हैं, हनुमान को, सभी को मानते हैं। मैं गुरुजी की एक है ना, हमने अभी तक भी हमारे घर पे स्वरूप नहीं लगा। मैंने बोला पापा को, मैं कहा पापा एक स्वरूप लगाना है, कि स्वरूप क्या होता है, मैं कहा गुरुजी की फोटो होती है, वो लगाते हैं ना, उनका जो भी काम रुका होता है ना वो पूरा हो जाता है, जो भी मनोकामना होती है। तुम, ये भी भगवान ही है, ये शिव जी भगवान के रूप है एक तरह के, आप मान लो, जो मैंने आपको दिखाया था ना टीवी के अंदर, ये शिव जी के अवतार हैं। तो कि हाँ कोई नहीं तू ले आई, कोई नहीं लगा लेंगे, बता कहाँ लगानी है स्वरूप में। चलो गुरुजी इतनी तो कृपा होगी, पापा ने बोल दिया कि हम यहाँ हम लगाएंगे स्वरूप गुरुजी का। मैं कहा चलो ठीक है, मैंने स्वरूप लेके आऊंगा, फिर मैं अपने घर पे लगाऊंगा वो,
और मेरे पापा का थोड़ा विश्वास बनने लग गया है ये चीज़ें। तो गुरुजी की संगत अक्सर कहती है कि गुरुजी कभी शहद वर्षा भी करते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस है इसको लेके? नहीं सर, मैंने लाइव देखा है शहद वर्षा। लाइव देखी हाँ शहद जी, वर्षा? शहद वर्षा मैंने लाइव देखी है। लाइव ऐसे देखी है कि एक मेरी दीदी थे, हुँ, वो मेरा नंबर ढूँढ रहे थे। हुँ, जहाँ घर जाते थे किसी के हम हुँ, सत्संग करने के लिए, हुँ, तो दीदी कह रहे थे वो एक लड़का था ना गाता है लग जा गले, हुँ, उसका नंबर चाहिए। हुँ, कि उसका नाम तो वरुण है, हुँ, ठीक है। उनके अंदर फ़ोन पे पहले ही मेरा नंबर था, उनको नाम नहीं पता था मेरा। हुँ, थे उन्होंने नाम देखा, फिर मुझे कॉल किया उन्होंने, दीदी ने, कि हमारे जगराओं के अंदर हुँ, शहद वर्षा हुई है हुँ, हमारे। हुँ, कि मैं कहा अच्छा दीदी, हमारा सत्संग है, हुँ, आपको आना है। हुँ, मैं कहा दीदी मैं कैसे आऊँ अकेला? हुँ, तो मैंने दीदी को बोला, मैं कहा दीदी कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, ठीक हुँ, है। तो मैंने आंटी को कॉल किया, हुँ, मैं कहा आंटी हमें जाना है संडे को, जो हमारी दीदी है ना उनके घर, उनकी मम्मी के घर शायद वर्षा हुई है। ओके। आंटी बोल रही हाँ शायद वर्षा हुई है, हमें भी देखनी है वो तो। हुँ, मैंने आंटी को बोला, मैं आंटी चलना है, मैं क्या मेरा पक्का है, तू संडे को हमने जाना ही जाना है, कोई हुँ, जाए चाहे ना जाए। हुँ, तो मैंने दीदी का भी फ़ोन आया कि आप आओगे ना हुँ, वरुण? मैं कहा हाँ दीदी मैं आ जाऊँगा आपके पास, कोई नहीं, कम से कम हम 7-8 बंदे तो आ ही जाएँगे कम से कम। ओके, हम 7-8 बंदे वहाँ पहुँच गए ठीक है। और वहाँ पर उनके घर पे गए हम। वहाँ कीर्तन हो रहा उनके घर पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। हुँ, और जो भी मेरी आंटी गई थी साथ, कहते हैं हमें शायद वर्षा देखने का एक मौका मिल गया। हुँ, उनको 1 डेढ़ घंटे उनका सत्संग चला और वो भी आंटी कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनके साथ गए हम घर हुँ, पर, उस दीदी ने मुझे बुलाया। हुँ। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद ही मैं करता हूँ कि गुरुजी हमें खींच के लेके गए हैं वहाँ गुरुजी पर ने खुद बुलाया। और गुरुजी ने खुद बुलाया हमें। तो मतलब आपने लाइव शहद वर्षा देखी है? हाँ, हमने देखी है और वो भी आंटियाँ जो भी मेरे साथ संगत गए थे ना, वो भी पहली बार ही देखी है हुँ, शायद वर्षा। हुँ, कि वरुण तुमने फ़ोन किया, हमारे नसीब थे हमें गुरुजी की शायद वर्षा देखी हमें। देख हम बहुत खुश हुए हैं अंदर से भी। क्या गुरुजी अपनी संगत की ही हेल्प करते हैं? जी नहीं, गुरुजी सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन जो गुरुजी संगत है, गुरुजी उसकी और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं गुरुजी सबका भला करते हैं, लेकिन जो संगत का एक कनेक्शन बन जाता है, गुरुजी हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ जी, तो गुरुजी की सबसे ज़्यादा संगत कहाँ पे मानी जाती है? सबसे बड़ी संगत इंडिया में तो है ही है, सबसे बड़ी और ज़्यादा हुँ, दिल्ली, गुड़गाँव के अंदर है। दिल्ली, गुड़गाँव में। हाँ, हुँ, तो मैंने देखी है दिल्ली, गुड़गाँव के अंदर बहुत सत्संग हैं गुरुजी के हुँ, और उनके लिए 4 लाइनें मैं गाना चाहूँगा। बिल्कुल। सत्संग बाबा करावेंगे हम गुड़गाँव में, गुरुजी को बुलावेंगे हम गुड़गाँव में, दिल से कनेक्शन बनाएंगे हम गुड़गाँव में, सत्संग बाबा कराएंगे हम गुड़गाँव में। वाह जी वाह! क्या बात है। गुड़गाँव वाले प्रेमी तो बिल्कुल खुश हो जाएँगे, संगत पूरी खुश होने वाली है। कुछ चंद लाइनें अब और हो जाए क्योंकि माहौल बना हुआ है। चल नैने मैं बहुत अच्छी सुनाता हूँ आपके लिए। पड़ी हो मुसीबत दिल घबराए, रास्ता कोई जब नजर ना आए, सच बोलता हूँ बात मान लीजिए, मेरे प्यारे गुरुजी का नाम लीजिए। वाह जी वाह! क्या बात है। आपने तो दिल खुश कर दिया हमारी संगत का भी। तो वरुण जी काफ़ी टाइम हमने आपका लिया। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट हमारी संगत को लगने वाला है ये। तो हमारी संगत के लिए जाते हुए कोई मैसेज? एक ही बात कहना चाहूँगा गुरुजी के लिए, जब भी कोई गुरुजी को देखता है हुँ, तो एक ही बात बोलता है, हुँ, कहता है तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है,
हो जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना। चल पड़ते हैं तेरे साथ यही, मैं रोज नहीं आता हूँ, मैं रोज नहीं आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। जय गुरु जी। जय गुरु जय। जय गुरु जी।